बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये पढ़ा होगा कि एक बिजनेस स्ट्रक्चर जो होता है वो इंडिविजुअल फॉर्म में हो सकता है, वो पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में हो सकता है, या एक कंपनी के फॉर्म में हो सकता है। मैं सिंपल करता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपका फंड रिक्वायरमेंट कम है, आपको ज़्यादा फंड की ज़रूरत नहीं है, से फॉर एग्जांपल 10 लाख की ज़रूरत है और इस इंडिविजुअल के पास 10 लाख रुपए हैं, छोटा ही बिजनेस करना है, तो ये क्या करेगा, उस 10 लाख के साथ कैपिटल जिसको बोलते हैं 10 लाख की कैपिटल के साथ बिजनेस शुरू करेगा। 100% कंट्रोल इसका होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, सारी रिस्क इसकी होगी, ये जब तक रहेगा तब तक बिजनेस रहेगा। फिर हमने जब आगे बढ़े तो हमने पढ़ा कि कई बार फंड रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। मान लीजिए कि 50 लाख रुपए की फंड रिक्वायरमेंट है और ये भी मान लेते हैं कि ए के पास अकेले के पास 50 लाख नहीं है, तो फिर इसने क्या किया, बी को अपने साथ पार्टनरशिप में लिया, या ज़रूरत पड़ी तो सी को अपने साथ पार्टनरशिप में लिया। इन लोगों ने फर्म क्रिएट की। हमने पुराने वीडियोस में फर्म के बारे में भी पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म कैसे बनती है, कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल होते हैं एंड ऑल। ओके, वो पार्टनरशिप फर्म था जहाँ पे एक जॉइंट रिस्क होती है इन सब की और अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कभी पार्टनरशिप पे लोड आ गया तो फिर पार्टनर्स को अपने पर्सनल असेट भी बेचने पड़ सकते हैं। ठीक है, मेरा अभी वहाँ डिटेल में जाने का नहीं है। तीसरा स्ट्रक्चर होता है बेटा कंपनी। अगर मान लीजिए कि किसी बंदे के दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया है, एक बड़ा विज़न है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है, अकेला इसके पास है नहीं, 2 या 3-4 लोगों के बस की भी बात नहीं है, इसे हैवी फंड चाहिए, तो फिर वहाँ काम आता है कंपनी। कंपनी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक होता है आम पब्लिक। आप इंडिया की पब्लिक ले लें, अब्रॉड के लोग हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशन है वो। आपके दिमाग में एक आइडिया है, आपको फंड की ज़रूरत है, आप इनसे फंड ले सकते हैं, आप इनसे फंड ले सकते हैं। तो अगर आप इनसे पैसा लेंगे तो बदले में इनको क्या देंगे, इनको देंगे आप हिस्सेदारी, इनको आप देंगे हिस्सेदारी, शेयरिंग। ओके, हो सकता है कि एक कंपनी के 1 लाख शेयर्स हों, 1 लाख शेयर्स हों और एक शेयर 100 रुपए का हो। तो अगर ये आदमी चाहता है कि उसके पास 50 शेयर्स हों तो 50 शेयर्स के लिए इसे 5,000 रुपये देना होगा। अगर ये आदमी चाहता है कि इसके पास 1,000 शेयर हों तो 1,000 शेयर्स पाने के लिए इसे 1 लाख रुपए देना होगा। तो अगर ये जो पर्सन है जिसे हम प्रमोटर कहते हैं, अगर इसके आइडिया में दम है, ये एक रेप्यूटेड बंदा है और पब्लिक का इसके ऊपर ट्रस्ट है, तो फिर ये सब लोग इसे पैसा देंगे और जो मिलके बनेगा, जो स्ट्रक्चर सामने आएगा, उसे हम कहते हैं कंपनी स्ट्रक्चर। कंपनी स्ट्रक्चर आज की सच्चाई और आगे आने वाला ज़माना कंपनीज का ही है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी, बहुत लंबे चौड़े रूल्स रेगुलेशन होते हैं रिगार्डिंग कंपनी। अभी हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कंपनी अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग हम किस चीज़ की करेंगे कि कंपनी जब शेयर इनको इशू करेगी तो कैसे अकाउंटिंग होगी, कंपनी जब इन्हें शेयर इशू करेगी तो अकाउंटिंग कैसे होगी, या कंपनी को जो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि कंपनी को जो 100 रुपये चार्ज करना है, मान लीजिए शेयर 100 रुपये का है, वो 1 रुपये का भी हो सकता है, 10 रुपये का भी हो सकता है, 100 या 1000। डेसिमल्स में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता, एक कंप्लीट वैल्यू शेयर की कोई सी भी फेस वैल्यू हो सकती है। बात कर लेते हैं कि अगर शेयर 100 रुपये का है तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी 100 रुपया एक साथ इन लोगों से लेगी। कंपनी हो सकता है कि ऑप्शन दे दे कि अभी 25 रुपये जमा कराने हैं एप्लीकेशन पे, केवल 25 रुपये जमा कराने हैं। तो मान लो ये बंदा जो 50 शेयर लेने में इंटरेस्टेड था, उसे केवल और केवल अभी 1250 रुपये ही जमा कराने होंगे।
उसे 5,000 एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है, 1,250 रुपये देने होंगे। उसके बाद अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट के टाइम वो और शेयर्स देगा और पैसे देगा। इसके बाद फर्स्ट कॉल होगा और एक सेकंड कॉल होगा या फाइनल कॉल होगा। कहने का मतलब है कंपनी अपने शेयर्स का पैसा एक साथ ले सकती है, जिनसे लेगी उन्हें कहेंगे शेयर होल्डर्स। तो हमें अकाउंटिंग करनी है शेयर होल्डर्स से मिलने वाले पैसे की, उसे संभाल के हमें अकाउंट्स में लिखना है। तो ये सब अपन सीखेंगे और कंपनी में नित्य नई बातें आती रहेंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। अभी हम 2 क्वेश्चन कंपनी अकाउंट्स के ऊपर देखने वाले हैं। इशू ऑफ शेयर पे अपन एक क्वेश्चन देखेंगे। इससे हमें ये समझ आएगा कि कंपनी के पास पैसा आता कैसे है और वो उसकी अकाउंटिंग कैसे करती है। पलक लिमिटेड issued a prospectus for the issue of 20,000 shares of 10 रुपये each। तो देखिए एक कंपनी है, उसका नाम है पलक लिमिटेड। किसी के भी नाम के आगे अगर लिमिटेड वर्ड आता है तो आप समझ जाइएगा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? एक तरह का इनविटेशन होता है या एक तरह का कहें पैम्पलेट होता है, एक तरह का एडवर्टीजमेंट होता है जो लोगों को इनवाइट करता है। जैसे कंपनी बता रही है कि हम 20,000 शेयर देना चाहते हैं, 10 रुपये का शेयर है और 2 रुपये प्रीमियम है। प्रीमियम का हमेशा मतलब होता है महंगा। देयर आर 2 वर्ड्स, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। प्रीमियम माना महंगा, डिस्काउंट माना सस्ता। तो एक कंपनी 20,000 शेयर्स इशू करना चाहती है, लोगों से चाहती है कि वो लें। वो शेयर्स लेते हैं तो उन्हें वो सब्सक्राइब करना होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, इसी तरह कंपनी कहती है लोगों को कि हमारे शेयर सब्सक्राइब करो और 12 रुपये पे शेयर मिलेगा। कंपनी कहती है 10 रुपये वैल्यू है लेकिन हम 12 रुपये चार्ज करेंगे, 2 रुपया प्रीमियम है। पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। ये हम पैसा आपसे 4 इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे। इसको आप हमेशा लिख लिया करो। एप्लीकेशन यानी जब फॉर्म भरा जाएगा उस समय केवल 2 रुपये जमा कराने होंगे, सिंपल है। और एक बार अलॉट हो गया, आपका लिस्ट में नाम आ गया, तब आपको 5 रुपये देने होंगे। 5 रुपये के ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस 5 के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, तो वी कैन राइट इट 3 + 2, यानी 5 रुपये जो कंपनी ले रही है, 3 रुपये शेयर का है और 2 रुपये प्रीमियम ले रही है। इसके बाद फर्स्ट कॉल, कंपनी उसके बाद जब कॉल करेगी और पहली बार कॉल करेगी, आपको याद दिलाएगी, तब वो 3 रुपये लेगी और इसके अलावा 2 रुपये लिए जाएंगे फाइनल कॉल पे। आप इसे ऐड कर लो, 2, 7, 10 और 2, 12 रुपये। इन दिस वे कंपनी 12 रुपये चार्ज करेगी इन 4 इंस्टॉलमेंट। जैसे EMI होते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में देना होता है। तो कंपनी को शायद लगता होगा कि पब्लिक इतना पैसा एक साथ नहीं देना चाहेगी, तो कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट में लेती है, क्योंकि कंपनी को भी एक साथ पैसे की ज़रूरत नहीं होती। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स। अब देखो हमने जो ऑफ़र किए हैं वो हैं 20,000 शेयर्स और पब्लिक ने जो अप्लाई किया है वो है 30,000 शेयर्स। कि सर ये कैसे हुआ? आप इमेजिन कीजिए कि एक अच्छी सी स्कूल है, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि एडमिशन्स ओपन, और एडमिशन्स ओपन लिखा हुआ है और 100 स्टूडेंट्स की जगह है। अब पेरेंट्स को थोड़ा पता है, पेरेंट्स तो सब लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गए, बिल्कुल ऐसा ही कंपनी का हुआ। कंपनी ने 20,000 शेयर्स ऑफर किए थे, लेने वालों ने कहा मुझे 100 चाहिए, मुझे 200 चाहिए, मुझे 300 चाहिए, एंड दिस वे काउंट किया तो टोटल 30,000 एप्लीकेशंस आ गए एंड 10,000 एप्लीकेशंस रिजेक्टेड। हमने 10,000 को बोला सॉरी सीट्स फुल प्लीज़ सॉरी, तो हमने 10,000 को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का मतलब होगा कि हमने उनका जो पैसा है वो वापस कर दिया। पास जर्नल एंट्रीज। अब आपको ये जो मैटर आपने सुना ना, आपको इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। चूंकि पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया लगेगा बट फिर आपको इजी हो जाएगा क्योंकि रोज यही होगा।
चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें एंट्री करनी है बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने E लिखा है, E स्टैंड्स फॉर इक्विटी। शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। बाद में हम इनका डिफरेंस भी देखेंगे। बताया था कि शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। क्या डिफरेंसेस होते हैं अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। हेयर E स्टैंड्स फॉर इक्विटी एंड S स्टैंड्स फॉर शेयर। एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये पूरा लिखना है। अभी मैं ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा। हमारे पास 30,000 एप्लीकेशंस आए। देखिए, हमारे पास जब एप्लीकेशन आएंगे तो साथ में पैसा भी हमारे अकाउंट में आएगा। जैसे मान लो एक मिस्टर ए हैं, उनको मान लेते हैं 500 शेयर चाहिए, तो वो एक फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के साथ वो 1,000 रुपये हमारे बताए हुए अकाउंट में जमा कराएंगे। ऐसा मिस्टर ए ही नहीं करेंगे, मिस्टर ABCD Z तक और जितने भी लोग दुनिया में हैं जो भी हमारा शेयर लेना चाहते हैं, वो सब लोग हमारे अकाउंट में पैसा जमा कराएंगे। तो बैंक अकाउंट DR होने का मतलब यही है कि हमारे अकाउंट में फंड ट्रांसफर होगा। ओके, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो 30,000 एप्लीकेशंस आए, 2 रुपये की रेट है, तो हमारे पास 60,000 रुपी आया। एट फर्स्ट पॉइंट वी कुड रिसीव 60,000 रुपी। अब क्या होगा, हमारे पास जब एप्लीकेशंस आ जाएंगे तो हम उनकी स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी मतलब जांच होगी, उनकी छटाई होगी। कुछ बंदे ऐसे होंगे जो एलिजिबल होंगे, जिनके फॉर्म में किसी तरह की मिस्टेक नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे टर्म्स कंडीशंस को नहीं मानते होंगे, या हमें लगता है कि नहीं, इनको शेयर्स नहीं देना चाहिए, तो हम उनके शेयर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रिजेक्ट करोगे तो आप पैसा वापस करोगे। अगली एंट्री में आपको इस एंट्री का उल्टा करना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। जितने एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट करोगे ना, उसके लिए आपको उल्टी एंट्री पास करनी है, लेकिन कुछ को आप सेलेक्ट भी करोगे। आखिर आपको कुछ लोगों से पैसा लेना ही है, वो पैसा कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ यू केम अक्रॉस 3 वर्ड्स। 11th क्लास में आपने जो वर्ड सुना, दैट वाज कैपिटल। जहां एक बंदा होता है, वर्ड आया कैपिटल। जब आप 12th में आए तो आपने एक वर्ड सुना, पार्टनर्स कैपिटल, और अब आप सुन रहे हैं शेयर कैपिटल। ओके, तो अब क्या होगा, समझो 30,000 में से 20,000 को तो हमें यस कहना ही है, तो जो 20,000 के बराबर पैसा है वो पैसा जाएगा कैपिटल में, और जिन लोगों को हम मना करेंगे उनका पैसा हम रिटर्न करेंगे, और रिटर्न हो जाएगा 20,000। तो ये बड़े आराम से इस तरह से एंट्री होगी। ओके, मान लेते हैं आपको ज़्यादा समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। आपका एप्लीकेशन वाला जो फर्स्ट स्टेप था वो पूरा हो गया। लोगों ने एप्लीकेशन दे दी, हमको जो शेयर्स देने थे दे दिए। अब क्या होगा, एक लिस्ट फाइनल होगी, उसमें लोगों का नाम आएगा, भाई आपको आपको और आपको शेयर्स दिए जाते हैं, और अब आप ऐसा करो 5 रुपये जमा कराओ। तो वी आर कॉलिंग मनी, वी आर नॉट रिसीविंग, वी आर कॉलिंग कि भाई पैसा दो। तो यहाँ पे आपको लिखना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शुरू में जब 3-4 बार आप सुनेंगे ना, तो आपको एंट्रीज ऑड लगेंगे, शायद समझ में कम आए, लेकिन उसके बाद जब आप रोज यही काम करोगे, जितने भी क्वेश्चन अपने आएंगे ना बेटा, उन सब में अपन यही करेंगे, तो आपको बहुत इजी लगेगा। हम क्या करेंगे, इन लोगों को बोलेंगे कि भाई आप पैसा जमा कराओ। 20,000 लोगों, एक्चुअली ये लोग नहीं होते, 20,000 शेयर्स होते हैं। हो सकता है कि एक आदमी के पास ही 20,000 शेयर्स हो, ऐसा भी हो सकता है। 20,000 शेयर्स लोगों से हम 1 लाख रुपया मांगेंगे। इसमें 3 रुपये के हिसाब से 60,000 तो आएगा कैपिटल का, यानी 20,000 इंटू 3 ये तो आएगा कैपिटल का, और 20,000 इंटू 2 40,000 आएगा प्रीमियम का। मैं आपको एक 11th की एंट्री याद दिलाता हूँ, रवि अकाउंट DR टू सेल्स। इस एंट्री का मतलब होता था हम रवि से पैसा चाह रहे हैं,
किस बात का चाह रहे हैं? सेल्स का। सिंस हमने रवि को सेल किया तो हम उससे, जैसे अमाउंट है 5,000 रुपया, तो हम उससे 5,000 रुपये मांग रहे हैं। इसी तरह से हमने शेयर अलॉट किया है, दैट्स वाई वी आर आस्किंग मनी। ओके, तो यहाँ पे आएगा अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, हम उनको कैपिटल इशू कर रहे हैं, दैट्स वाई हम उनसे 1 लाख रुपया चाहते हैं। अब क्या होगा, हम उनको एक टाइम देंगे, 1 महीने का टाइम दे दिया, 1 महीने के अंदर वो पैसा हमें मिल जाता है जनरली। तो मैंने लिखा बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी, इक्विटी के लिए E लिखा, शेयर के लिए S, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ओके, इसको बोलते हैं पैसा चार्ज करना, पैसा मंगाना। यहाँ पैसा हम रिसीव करते हैं और यहाँ पे हमने 1 लाख रुपये रिसीव कर लिया। ऐसा नहीं है कि सारे लोग हमें पैसा दे देते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि शुरू में तो बड़ा जोश दिखाते हों और बाद में वो हमें पैसा देने से इनकार कर दें, ऐसे लोगों को भी अपन फेस करेंगे। बट राइट नाउ इस क्वेश्चन में हमें पैसा आराम से मिल गया। अब आपका ये वाला स्टेज, सेकेंड स्टेप आपका पूरा हो गया। 2-3 महीने बीत जाएंगे, अब हम लोगों को वापस कॉल करेंगे और ये हम पहली बार कॉल कर देंगे, भाई पैसा लाइए। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, वी आर आस्किंग मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दिस टाइम वी आर आस्किंग 3 रुपी। 20,000 का हमारा सब्सक्राइबर बेस है, ठीक है। हम उनको बोलेंगे देखो भाई आपको 3 रुपए और देने पड़ेंगे। तो वी गॉट, हम 60,000 रुपी चाहते हैं कि मिल जाए। वापस उनको 15 दिन का या 1 महीने का टाइम देंगे, एटलीस्ट अपन 15 दिन का टाइम तो देते भी हैं। हम यहाँ पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो आप देखेंगे शुरू के स्टार्टिंग के बाद बार बार यही पैटर्न चलेगा, हम पैसा मांगेंगे रिसीव करेंगे, पैसा मांगेंगे रिसीव करेंगे और बहुत आराम से आपकी एंट्रीज होंगी। ओके, आपका ये वाला स्टेप हो जाने के बाद अब यहाँ पे फाइनल कॉल का टाइम आ गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम लास्ट स्टेप पे खड़े हैं और हम लोगों को बोलेंगे अब आप 2 रुपया और जमा करा दो, ठीक है। तो 20,000 इंटू 2 40,000 रुपये वो हमें जमा कराएंगे। ओके, एंड इसके बाद हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 40,000। ओके, चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी मिलेगा और वो हमारे अकाउंट में आएगा। ये रूल हमने बचपन से देख रखा है कि जब हमारे अकाउंट में पैसा आता है तो हम बैंक डेबिट करते हैं। तो ये हमारे अकाउंट में पैसा आया, वो जो पैसा आएगा उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। एप्लीकेशन अकाउंट टेम्पररी अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट परमानेंट होता है। तो हम एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे और कुछ लोगों का पैसा हम रिटर्न कर देंगे, तो बैंक नीचे आ जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट आप मांगेंगे और फिर रिसीव करेंगे। फर्स्ट कॉल आप मांगेंगे और रिसीव करेंगे, फाइनल कॉल आप मांगेंगे और रिसीव करेंगे। जब जब भी आप रिसीव करेंगे बैंक ऊपर आएगा। तो बहुत इजी रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी एक क्वेश्चन अपन और करेंगे। देखते हैं। अ कंपनी ऑफर्ड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। एक कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया। देखो आप ज़बरदस्ती तो शेयर दे नहीं सकते, पब्लिक को आप कह ही सकते हो कि 1000 शेयर्स हमसे ले लीजिए। ऑब्वियस ही बात है, पब्लिक भी जानना चाहेगी शेयर कितने का है। तो हमने कहा 100 रुपये का है। टू द पब्लिक द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। हमने उनको बताया पब्लिक को कि आपको अभी केवल 50 रुपये देने हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे यू जस्ट नीड टू पे 50 रुपी। 30 रुपी अलॉटमेंट पे हैं और 30 ऑन कॉल है। अब पब्लिक दिमाग लगाएगी सर ये तो 110 हो गया, 50 30 30 110 हो गया, ऊपर तो आप 100 बोल रहे थे। तो इसमें 10 रुपये प्रीमियम है। जब कंपनी हाईली रेप्यूटेड होती है तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती है। देन वी विल से कि भाई कंपनी प्रीमियम चार्ज कर रही है। और डिस्काउंट वाला कल्चर बंद हो गया है। अब कंपनी डिस्काउंट पे तो दे नहीं सकती, कंपनी या तो पूरे भाव पे देगी या ज़्यादा प्राइस पे देगी। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2000 शेयर्स। वाओ, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा। आपने 1000 शेयर्स ऑफर किए
एप्लीकेशंस आए हैं 2000 शेयर्स, मतलब जैसे मान लो हमारे पास 100 की कैपेसिटी हो सिटिंग की और 200 पेरेंट्स ने फॉर्म भरे अपने बच्चों के लिए, तो 100 की जगह 200 आ गए, 1000 की जगह 2000 शेयर्स आ गए। Applications for 1000 shares were not given any allotment and their application money refunded। अब हमारे पास शेयर थे ही नहीं तो देते कहाँ से, तो 1000 एप्लीकेशंस को किसी न किसी बेसिस पे हमने रिटर्न कर दिया, या तो जो लेट आया होगा उसको रिटर्न कर दिया, या जिसने बहुत ज़्यादा शेयर्स मांगे होंगे या बहुत कम शेयर्स मांगे होंगे, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, सॉरी मांग ली। X to whom 100 shares were allotted did not pay any money except that with his application। अब एक बंदा है उसका नाम है X, उसको हमने 100 शेयर्स दिए थे लेकिन उसने हमें पैसा नहीं दिया एप्लीकेशन के अलावा कभी भी, लिखा है ना, डिड नॉट पे एनी मनी एक्सेप्ट दैट विद हिज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पैसा तो सबको देना होता है, उसने भी दिया था, हमने उसको अपनी लिस्ट में शामिल भी कर लिया और बाद में वो पैसा देना ही बंद कर दिया उसने। पास जनरल एंट्रीज। अब ये जो मैटर आपको मैंने बताया, आपको इसकी अकाउंटिंग करनी है। कैसे करोगे? सबसे पहले सीक्वेंस होता है, सबसे पहले क्वेश्चन में आया एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। हमारे पास कितने एप्लीकेशंस आए? 2000। यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर 1000 ना, नहीं बेटा, एप्लीकेशन 2000 थे, एक बार के लिए तो हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा। 2000 एप्लीकेशंस के साथ 50 रुपये की रेट से 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र होगा। अब हम इस पैसे को ठिकाने लगाएंगे, एडजस्ट करेंगे, तो क्या होता है, अगली एंट्री में एप्लीकेशन आ जाता है ऊपर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा ऊपर और ये जो बैंक है वो आ जाएगा नीचे। यानी इस पहली एंट्री का जस्ट रिवर्स हो गया, यानी पैसा वापस करना। लेकिन हम पूरा पैसा थोड़ा ना वापस करेंगे, कुछ पैसा हमारा कैपिटल बन जाएगा, कुछ पैसा कैपिटल बन जाएगा। कैपिटल क्या होता है? अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स, पैसा जो ओनर्स ने लगाया। तो हमें कम से कम इतना पैसा तो रखना ही है जितना हम लेना चाहते थे। 1000 शेयर्स पे 50 रुपये के हिसाब से, 1000 शेयर्स 50 रुपये के हिसाब से 50,000 तो जाएगा कैपिटल में, और जिनके एक्स्ट्रा एप्लीकेशन से ना, जिनको हम एंटरटेन नहीं कर पा रहे, उनको हम कर देंगे वापस। ये 50,000 कर दिया हमने वापस, सिंपल। आपका पहला स्टेप, एप्लीकेशन वाला स्टेप हो गया पूरा। अब आया आपका अलॉटमेंट वाला स्टेप। ओके, आफ्टर द मंथ और 2 मंथ हम लोगों को बोलेंगे, एक लिस्ट हम पब्लिश करेंगे कि भाई आपने अप्लाई किया था, दिस इज़ द फाइनल लिस्ट, हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए हैं। अलॉट करना होता है किसी को शेयर देना, ठीक है भाई। तो अब हम लोगों से पैसा मांगेंगे 30 रुपये और ऑन द अलॉटमेंट टाइम। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसे आप यूँ याद कर लो कि दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री एक जैसी होती है। दूसरी एंट्री में होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, तीसरी एंट्री में होता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल। तो दोनों एंट्री ऑलमोस्ट सिमिलर है। और अगर क्वेश्चन में प्रीमियम हो तो आपको लिखना है सिक्योरिटीज प्रीमियम। जो पैसा पार्टनरशिप में गुडविल कहलाता है वो यहाँ प्रीमियम कहलाता है, और शेयर्स वगैरह को आजकल सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। ओके, तो हम लोगों से 30 रुपया मांगेंगे। ये 1000 लोगों की लिस्ट में बचे हैं, बाकी लोगों को हमने टाटा बाय बाय कह दिया। 1000 लोगों से हम 30,000 रुपये डिमांड करेंगे कि भाई आ जाओ, पैसा जमा कराओ। वेन दे से काय का पैसा जमा कराएं, किस बात का जमा कराएं, तो हम बोलेंगे कि 30 का मतलब है 20 + 10, तो 20,000 आप कैपिटल के अगेंस्ट जमा कराओ और 10,000 आप प्रीमियम के अगेंस्ट जमा कराओ। ये अभी हमने पैसा मांगा है, फिर हम उनको 30 डेज़ का टाइम दे देंगे और ये पैसा अब हमें मिलेगा हमारे अकाउंट में आएगा। तो बैंक आएगा ऊपर और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आएगा नीचे। तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हमने ये पैसा चाहा और ये पैसा हमें मिल गया। लेकिन एक X पर्सन है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने 30 रुपये के हिसाब से हमें 3000 रुपया नहीं दिया,
हमने मांगा पर उसने नहीं दिया। ऐसे अमाउंट को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, एरियर आपने पहले भी वर्ड सुनाया है, इसका मतलब होता है बकाया। तो कुछ लोगों का पैसा बाकी रह गया, बकाया रह गया। ओके, तो 30,000 हमने चाहा, इसमें से 3,000 रुपये हमें नहीं मिला, 27,000 ओनली वी कुड रिसीव, इतना हम ले पाए। ठीक है, ओके, आपका अलॉटमेंट वाला स्टेप पूरा हो गया। आफ्टर अ मंथ और 2, वो सब भी पहले से ही प्रेस्क्राइब्ड होता है, प्रोस्पेक्टस में सब बता देते हैं कि हम कॉल कब करेंगे, ताकि हमारा शेयर होल्डर मेंटली प्रिपेयर रहे। तो अब हम क्या करेंगे, 30 रुपया कॉल करेंगे, भाई लाओ पैसा लाओ। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कि सर आपने क्या किया, भाई मेरी फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, इसके बाद तो मैं कॉल करूंगा नहीं। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मैं कितने लोगों से पैसा चाहूंगा, 1000 सॉरी 1000 हमारे शेयर होल्डर हैं, 30 रुपये हमारी रेट है, 30,000 रुपये हम चाहेंगे कि हमें मिल जाए। ये हमने पैसा मांगा एंड फाइनली ये पैसा भी हमें मिल जाएगा। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक्स ने एप्लीकेशन के अलावा कभी पैसा नहीं दिया, इसका मतलब है सॉरी कि उसने अलॉटमेंट में भी पैसा नहीं दिया और जब हमने कॉल्स का पैसा मांगा वहां पे भी उसने पैसा नहीं दिया। तो वंस अगेन अपन ने 30,000 चाहा पर 3,000 हमें नहीं मिलेगा और हमें 27,000 मिलेगा। तो 3 एंट्री तो आपकी बड़ी सिंपल है, एप्लीकेशन का पैसा मिलने पर बैंक टू एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का पैसा मिलने पर बैंक टू अलॉटमेंट, कॉल का पैसा मिलने पर बैंक टू कॉल। फर्क क्या है कि एप्लीकेशन का पहले पैसा मिलता है और फिर वो पैसा ट्रांसफ़र होता है, दिस इज द एंट्री फॉर ट्रांसफ़र। और अलॉटमेंट का पैसा पहले आपको मांगना है फिर रिसीव करना है, फर्स्ट कॉल का पैसा आपको मांगना है और फिर रिसीव करना है। इसी तरह की और बातें अपन अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए।